नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के सामने क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था। आज हम उसी के आगे बात करेंगे। वो जो क्लासिफिकेशन की मैंने बात करी थी वो ओवरऑल सब्जेक्ट था, वो एक वाइडर सब्जेक्ट था, लेकिन हमारी लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन का क्या यूज़ है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन को समझा था कि चीज़ों को एक तरीके से अरेंज करना ताकि हम उस चीज़ को आसानी से ढूंढ सके, उस पर हमारा एक अच्छा एक्सेस हो जाए और हमें किसी भी तरह कोई एक्स्ट्रा टाइम ना खर्च करना पड़े। उसी तरीके से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है कि बुक्स को इस तरीके से अरेंज करना कि हम उसको बहुत ही आसानी से उसके ऑथर के रूप में, उसके सब्जेक्ट के रूप में, उसके टाइटल के रूप में बहुत ही आराम से उसको ढूंढ सके। बिना क्लासिफिकेशन के एक लाइब्रेरी पे किसी भी नॉलेज को ढूंढना बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि एक बहुत बड़े कमरे से किसी सुई को ढूंढना। इसलिए लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो पुराने टाइम की जो लाइब्रेरी स्कीम्स होती थी, तो पुराने टाइम में जो क्लासिफिकेशन होती थी वो बहुत ही आसानी से हो जाया करती थी। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल बुक्स को उनके ऑथर के रूप में और उनके टाइटल के रूप में अलग अलग तरीके से अरेंज कर दिया जाता था। वो कार्य ज़्यादा आसान रहता था। लेकिन अब के टाइम में एक एक बुक के कई कई वॉल्यूम्स निकल के आते हैं, कई कई सीरियल्स निकल के आते हैं। अब पीरियडिकल भी होते हैं, एक लाइब्रेरी के अंदर बिब्लियोग्राफीज भी होती है, मोनोग्राम्स भी होते हैं, बहुत सारे कार्टोग्राफिक मटेरियल्स भी होते हैं, जिस प्रकार आपका ग्लोब हो गया, मैप हो गया। तो इन सभी चीज़ों का क्लासिफिकेशन पुराने टाइम के क्लासिफिकेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी कारण कुछ मॉडर्न टाइम की नई नई क्लासिफिकेशन स्कीम्स आई है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उनके बारे में बात करते हैं। मेलविल डेवई मेलविल डेवई अपने टाइम के एक बहुत बड़े लाइब्रेरियन माने जाते हैं। इन्होंने 1876 में क्लासिफिकेशन की एक स्कीम निकाली जिसका नाम था डीडीसी, डेवई डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी जिसका अर्थ था डेवई डेसिमल क्लासिफिकेशन। 1876 में इसका पहला एडिशन आया था, पहला इसका अपग्रेडेशन आया था, और अब 2011 में इसका लास्ट और सबसे लेटेस्ट जो अपडेट आया है वो है इसका 23rd अपडेट। तो इस ये जो डीडीसी है, ये जो डेवई डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, ये दुनिया भर में बहुत प्रचलित है और दुनिया भर के लाखों से ज़्यादा लाइब्रेरी में ये स्कीम प्रचलित है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और स्कीम्स हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। यूडीसी जिसका अर्थ है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। एलसीसी जिसका अर्थ है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। सीसी जिसका अर्थ है कॉलम क्लासिफिकेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मॉडर्न टाइम में जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स चल रही है उसके अंदर चार स्कीम्स सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आपका डीडीसी डेवई डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी यूनिवर्सल डेवई क्लासिफिकेशन, एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और सीसी कॉलम क्लासिफिकेशन। ये चारों स्कीम सबसे ज़्यादा प्रचलित है।
अब हम आगे बात करेंगे यूज ऑफ क्लासिफिकेशन या नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की लाइब्रेरी में जरूरत क्या है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की लाइब्रेरी में जरूरत क्या है। देखिए, जिस तरीके से एक इंसान के शरीर में हड्डी के ढांचे का रोल होता है, हड्डी के ढांचे के बिना इंसान का शरीर ठहर ही नहीं सकता। इंसान के शरीर के बाकी जितने भी अंग हैं उस हड्डी के ढांचे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन के ऊपर हमारी पूरी की पूरी लाइब्रेरी निर्भर करती है। ये क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी के लिए एक हड्डी के ढांचे के जैसा ही है। आगे हम इसके बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के फायदे क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के फायदे क्या क्या है। तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इंसान को जो भी हमारे पास यूज़र आए हैं उनको उनके मतलब की बुक, उनको उनके ज़रूरत की बुक बहुत ही कम, बहुत ही सीमित समय के अंदर अंदर मिल जाती है। कुछ यूज़र्स ऐसे भी आते हैं जो ढूंढने के लिए आते हैं कि किस सब्जेक्ट पे हम पढ़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। उनके लिए भी क्लासिफिकेशन बहुत बेटर सर्विस रहती है। अपने जो लाइब्रेरी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका काफ़ी टाइम बचाया जा सकता है और उसके अलावा हम उस बचे हुए टाइम को दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन की। लिमिटेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन करने के इतने सारे फायदों के बावजूद लाइब्रेरीज के अंदर क्लासिफिकेशन करने के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। वो क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान इसका यही है कि ये एक बहुत ही कॉस्टली सर्विस होती है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से ये एक टाइमली सर्विस भी है, टाइम कंज्यूमिंग सर्विस भी है। इसके अंदर आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। आपको क्लासिफिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर जो इसकी लिमिटेशन के रूप में मानी जाएगी कि कभी भी दो क्लासीफायरों की जो क्लासिफिकेशन निकलेगी वो एक नहीं हो सकती। एक ही टाइम पे दो अलग अलग क्लासीफायर अलग अलग क्लासिफिकेशन नंबर देंगे। तो ये सारी की सारी जानकारी थी जो मैं आज आपको लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में देना चाहता था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।